नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लियोफाइल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन की। टीजीटी कमीशन के साथ साथ जितने भी एग्जाम होते हैं उसकी तैयारी कैसे करनी है, तो यहाँ पे बताया जाएगा आप लोगों को कैसे तैयारी करें, कैसे एक नई शुरुआत करें और कैसे सब्जेक्ट को पढ़ें, तो इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में अगर आप लोग टीजीटी आर्ट्स कमीशन की तैयारी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस देखना पड़ेगा। लेकिन यहां पे सबसे बड़ा प्रश्न यह निकल के आता है कि जो टीजीटी कमीशन हुआ था, टीजीटी आर्ट्स कमीशन हुआ था, वो 2020 को हुआ था। लगभग अभी तो 4 साल हो चुके हैं, तो क्या सिलेबस वही रहेगा? क्या उसी हिसाब से तैयारी करनी चाहिए या फिर इसमें कुछ फेरबदल करना चाहिए? सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, अगर आप लोग देखेंगे कि अगर टीजीटी कमीशन 2020 में हुआ है तो इसका मतलब यह हुआ कि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो होंगे, क्योंकि सिलेबस उस समय जो सिलेबस था, जो पैटर्न था, क्या वही रहेगा? हो सकता है कि उसमें कुछ चेंज किए जाएं, हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग की जाए, हो सकता है 2 पेपर कर दिए जाएं, तो इस तरह से कुछ पैटर्न चेंज हो सकता है, सिलेबस में भी कुछ बदलाव किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो फॉर एवर रहेंगे, उनको आप लोगों ने तैयार करना है, सब्जेक्ट वाइज आप लोगों ने तैयारी करनी है। लेकिन यहां पे देखना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको अभी बताता हूं कि अगर आप लोग पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करने जा रहे हैं तो उसमें देखेंगे तो राष्ट्रपति का टॉपिक्स, संविधान का टॉपिक्स और विदेशों से लिए गए जो कानून है, विदेशों से लिए गए जो भारतीय संविधान में कुछ स्रोत हैं, वो कौन कौन से हैं, यहां से प्रश्न बनते हैं, वाइस प्रेसिडेंट से प्रश्न बनते हैं, गवर्नर से प्रश्न बनते हैं, लोकसभा से प्रश्न बनते हैं। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, तो उन सारे टॉपिक्स को आप लोगों ने एक जगह रखना है और उस हिसाब से आप लोगों ने तैयारी करनी है। टॉपिक्स को आप लोगों ने नोट कर लिया। अब उनके लिए आपने सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि किताबों का चयन करना है। कौन सी किताबें पढ़नी है आपने? किताबें तो अपने आप में रेलेवेंट होती हैं, लेकिन आपने वही किताबें चूज करनी है जो आपके कमीशन के लिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपने किताबों का चयन कर लिया, अब उनको बदलना नहीं है, आप लोगों ने उनको बार बार पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे किताबों को चेंज करते जाते हैं, जिसकी वजह से वो सही तरीके से उस सब्जेक्ट पे कमांड नहीं बना पाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, जो भी आपने किताबें चूज की उसमें आप लोगों ने जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे उनके शॉर्ट नोट्स बना लेना है। ऐसा नहीं करना कि पूरी बुक ही उतार दी, आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स उतारने हैं, कुछ फैक्ट्स उतारने हैं, कुछ डायग्राम बनाने हैं। इस तरह से आप लोग जब शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तो फिर आपको रिवाइज करने में काफी आसानी रहेगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। रिवीजन दोस्तों, यहां पे जो बच्चे हैं वो सबसे बड़ा जो ब्लंडर करते हैं, सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो यही करते हैं कि वो रिवीजन नहीं करते हैं। वो सिर्फ एक बार किताब को पढ़ते हैं, 2 बार किताब को पढ़ते हैं और मन को सेटिस्फाइड कर लेते हैं कि उन्होंने तैयारी कर ली ही है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप एग्जाम में जाते हैं तो उस समय आप लोगों के पास जब ऑप्शन आते हैं तो फिर वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो इसके लिए वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, आप रिवीजन इतना अच्छी तरीके से करो कि आपको पूरी बुक याद हो जाए। और जब आप लोग तैयारी करने के लिए जाते हैं तो उस समय बहुत सारे बच्चे अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। आपके पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन अगर आप 24 घंटों में 1 घंटा भी अपने शरीर के लिए नहीं दे रहे हैं, आप लोग मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, आप लोग योगा नहीं कर रहे हैं, आप लोग रनिंग नहीं कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो क्रिएट होने वाली है। अगर आपकी हेल्थ ही खराब हो जाएगी तो कुछ भी सफलता अगर आपको मिल भी जाती है, कोई भी सफलता आपको मिल जाती है, तो उसके मायने बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई है तो वो आपकी हेल्थ है। हेल्थ के लिए आप लोग जो चाहे अच्छा लगता है आपको, चाहे वो एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है, मेडिटेशन करना अच्छा लगता है और चाहे रनिंग करना अच्छा लगता है, योगा करना अच्छा लगता है, जो भी आपको अच्छा लगता है आप उस हिसाब से 1 घंटा अपने लिए निकाल सकते हैं। एनालिसिस डेली परफॉर्मेंस, आपने डेली बेसिस पे अपना विश्लेषण करना है। इसके लिए आप डायरी लगा सकते हैं, कॉपी लगा सकते हैं। आपने देखना है कि आपके पास क्या टैलेंट है, कौन से आपके पास पॉजिटिव पॉइंट है, कौन से आपके पास नेगेटिव पॉइंट है, किन वजह से आप लोग अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, कौन सी आपके अंदर कमियां हैं जिनको सुधार के आप लोग अच्छा कर सकते हैं। और कुछ चीज आपके पास ऐसी भी है जो पॉजिटिव पॉइंट है आपके अंदर, उनको आपने अच्छे से यूज करना है। आपके पास पॉजिटिव पॉइंट है लेकिन आप उनका यूज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं खत्म होने की संभावना में चले जाएंगे। इसलिए मैं आपसे यहां पे बताना चाहता हूं कि अपने आप का आत्म विश्लेषण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप लोग खुद को नहीं जानेंगे, दुनिया को नहीं जान सकते हैं। खुद के बारे में सोचें कि आप किस फील्ड में, कहां पर, कैसे, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इन सभी के बारे में आपको ज्यादा पता होना चाहिए और आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता है। लेकिन इसके लिए खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, खुद के साथ सेल्फ टॉक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर,
ये मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। देखिए, जब आप लोगों ने तैयारी कर ली है और फिर अपनी तैयारी को चेक करने के लिए आप लोगों को मॉक टेस्ट देने चाहिए। आप लोग ऑनलाइन भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ऑफलाइन भी दे सकते हैं, और यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों को भी आप लोगों को देखना चाहिए, ट्रेंडिंग क्वेश्चन पेपरों को भी देखना चाहिए कि इस समय कौन से ट्रेंडिंग क्वेश्चन पेपर चल रहे हैं, जहां से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। मॉक टेस्ट देने के बाद आपने खुद को देखना है कि आप लोगों की तैयारी कैसी हुई है, कितनी तैयारी आप लोगों को करनी चाहिए, कहां पे कमियां हैं, उन सभी को सुधारना चाहिए। अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों को यहाँ पे देखते हैं कि 2020 में पेपर हुआ था, तो हो सकता है कि जब भी पेपर कंडक्ट हो तो उनका लेवल हाई कर दिया जाए, लेकिन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, तो उनको भी देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और यहाँ पे सबसे फेवरेट पॉइंट्स, रीड बुक्स। दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को सेल्फ हेल्प किताबें पढ़नी चाहिए, मोटिवेशन किताबें पढ़नी चाहिए। अगर आप लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं अच्छी बात है, लेकिन आपको सेल्फ हेल्प किताबें पढ़नी चाहिए। सेल्फ हेल्प किताबों में और इसमें आप लोगों को बायोग्राफी भी पढ़नी चाहिए, साइंस रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हैं, फिलोसफी से रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हैं, मनी से रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टोटली अपने जो उनके सब्जेक्ट होते हैं बस उन्हीं को ही पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनको कम्युनिकेट करना नहीं आता है, उनको बात करना नहीं आता है, उनको उनके मन में उन पॉजिटिव विचार नहीं आते हैं। दोस्तों, जितनी भी सेल्फ हेल्प किताबें होती हैं, जितनी भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन किताबों में लिख दिया गया है। किताबें अपने आप में बहुत पावरफुल होती है, और जब आप लोग रीडिंग करते हैं तो आपका जो फोकस होता है वो बढ़ता है, आपके मन में बहुत सारे विचार आते हैं, अच्छे अच्छे विचार आते हैं, और कुछ आइडियाज आते हैं जिनको इंप्लीमेंट करके आप अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं। और जितनी भी प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करते हैं उनको कैसे फेस करना है, ये सारे किताबों में आप लोगों को वहां से नॉलेज मिल जाता है। तो इस तरह से आप लोगों को सेल्फ हेल्प किताबें पढ़नी चाहिए। मैंने बहुत सारी किताबें रिकमेंड की हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि सेल्फ हेल्प किताबों के बारे में एक वीडियो बनाया जाए जो 2025 में आपके लिए बेनिफिशियल हो सके, तो मैं उन किताबों के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टाइम मैनेजमेंट। इस समय बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो अपना समय सोशल मीडिया पे बिताते हैं और उनको पता ही नहीं चलता है कि उनके 5 या 6 घंटे कहाँ चले गए। अगर आप लोग शॉर्ट वीडियो देखते हैं तो शॉर्ट वीडियो को देखने का फायदा भी है और नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। फायदा ये होता है कि आप लोग एंटरटेन हो जाते हैं, और नुकसान ये होता है कि जब आप लोग एक घंटे में कम से कम 50 या 100 या 200 वीडियो स्क्रॉल कर लेते हैं तो इससे बहुत सारे इमोशन ट्रिगर हो जाते हैं। और कई बार तो ऐसा नुकसान होता है कि आप जहाँ पे आपको शांत बैठना चाहिए वहाँ पे आप लोग अग्रेसिव हो जाते हैं, और इसका नुकसान ये होता है कि वो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से और आपका जो रिलेशन आगे वाले पर्सन के साथ जिसके साथ आप बैठे हैं उनके साथ खराब हो जाता है, क्योंकि आपने सारे इमोशंस को ट्रिगर कर दिया है। तो शॉर्ट वीडियो को कम देखा करो, और अगर आपने देखनी भी है तो कुछ रेलेवेंट वीडियो देखा करो, और अपना टाइम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित कर दो। अपना लक्ष्य बनाओ और उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। 24 घंटे में अपने टाइम को डिवाइड कर दो कि इस टाइम पे आपने ये करना है, इस टाइम पे आपने ये वाली चीजें करनी है। तो टाइम को आपने अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है। टाइम इज मनी। टाइम बहुत प्रिकॉशियस है। टाइम एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा, तो इसलिए टाइम को मैनेज करें, अपने हिसाब से देखें। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो था। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, दिल से।